साहित्य समाज की सामूहिक स्मृति है, एक ऐसा दर्पण जिसमें मनुष्य अपने संघर्ष, मूल्य और स्वप्नों को पहचानता है। इसीलिए साहित्य केवल सौंदर्य की खोज नहीं, बल्कि सामाजिक सच्चाइयों की पड़ताल और मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने का माध्यम है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान और रंगभूमि के माध्यम से ग्रामीण यथार्थ, जातिगत असमानताओं और आर्थिक शोषण को गहरी संवेदना के साथ प्रस्तुत किया। हरिशंकर परसाई ने भोला राम का जीव और मेरा देश बदल रहा है जैसी व्यंग रचनाओं से सामाजिक राजनीतिक विडंबनाओं को तीखे सत्य के साथ उजागर किया। भाषाओं का क्षरण आज बड़ी चिंता है। महादेवी वर्मा ने भाषा को संस्कृति की धड़कन कहा और उसे जीवंत रखने का आग्रह किया। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी और कुरुक्षेत्र में भाषा को राष्ट्र की चेतना की तरह प्रतिष्ठित किया। साहित्यकार का दायित्व है कि भाषा को नए विचारों और संवेदनाओं से समृद्ध करे। अनुवाद भी साहित्य की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद कर भारतीय आत्मा को विश्व पटल पर पहुंचाया। अनुवाद सभ्यताओं के बीच सेतु बनाता है और संवाद को गहरा करता है। अमृता प्रीतम की पिंजर, महाश्वेता देवी की 1084 की माँ और अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये सभी रचनाएं बताती हैं कि साहित्य हमेशा से समय की पुकार का उत्तर रहा है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी जैसी कृतियां मानवता और नैतिक चेतना की प्रासंगिकता याद दिलाती हैं। लोकतंत्र संवाद पर चलता है और संवाद की भाषा साहित्य है। राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपने लेखन से नागरिक विवेक को समृद्ध किया। साहित्य अपनी सीमाओं में बंध कर नहीं रह सकता। टॉल्स्टॉय और मार्केज जैसे रचनाकार दिखाते हैं कि विविध संस्कृतियों की समझ साहित्य को अधिक मानवीय बनाती है। पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि ही सच्चे साहित्य की पहचान है, जैसे निर्मल वर्मा ने वे दिन और अंतिम अरण्य में दर्शाया। अंततः साहित्य सत्य के प्रति निष्ठा, भाषा की रक्षा, अनुवाद का विस्तार, लोकतांत्रिक चेतना और संस्कृतियों के प्रति आदर का दायित्व निभाता है। जब साहित्यकार अपने समय की पीड़ाओं और संभावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करता है, तभी साहित्य समाज को दिशा देता है और उसे उजाले की ओर ले चलता है।